हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? अभी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम बताएंगे कि ACIO जो MHA के थ्रू जो फॉर्म आती है ऑनलाइन, वो आ चुकी है। और उसको मैंने जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस पे सीधे आपको लेकर आया हूँ। यहाँ के थ्रू हम जानेंगे कि जो ACIO MHA के थ्रू जो आई है, उस पे कितने स्टेटस है, कितने पद हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फिल करने का। ये सारी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, ये आपको सरकारी रिजल्ट पे भी या फिर MHA जो उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पे भी आपको इस फॉर्म को फिल करने का लिंक प्रोवाइडेड हो जाएगी। और सबसे बेस्ट ये होगा कि आप जो है सरकारी रिजल्ट के थ्रू जाइएगा। सरकारी रिजल्ट पे आप जाइएगा तो वहां पे आपको MHA ICO माफ कीजिएगा, ACIO वो IB करके फॉर्म आई होगी, वही है। ठीक है, तो आप सीधे वहां से जाके भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जैसा कि 2020 में फॉर्म आया था ये, उसके बाद ये 3 साल के बाद फिर फॉर्म आई है। और इस बार जो इसकी स्टेटस है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड सेकेंड एग्जामिनेशन 2023। तो ये काफी समय के बाद ये फॉर्म आई है और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है उस SSC छात्र जो छात्र छात्राएं जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि लगभग लगभग सिलेबस वही होता है और वहीं से क्वेश्चन भी उठते हैं। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ कि इसकी जो वैकेंसीज है वहां से हम बात करेंगे कि इसकी वैकेंसी किसके लिए कितनी आई है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे जो है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 995। ठीक है, 995 टोटल आई है, जिसमें जो ये डिवाइड किया गया है, अनरिजर्व जो जनरल वाले हैं उनके लिए 377 कर दी गई है, EWS को 129 स्टेटस है, OBC का 222 है, SC ST इन टोटल का मिला के जो है 267 है। तो मतलब टोटल 995 का, पिछली बार 2020 के आसपास 1000 प्लस जो थी वो आई थी, इनकी जो वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 995 है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम जो होगा वो बहुत ही टफ है। ठीक है, बात करेंगे तो ये था हमारा कि कितने वैकेंसीज आई है टोटल, वो है 995 है। अगर हम बात करें कि वो एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, एलिजिबल कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि कितने लोग एलिजिबल हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले तो जो भी इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको जो है देखिए एक चीज में जान लीजिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दी से किसी फॉर्म को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं से वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करा लेते हैं, बाद में उसकी मान्यता होती नहीं है। तो एक ऐसी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी से आपको, मतलब आप ग्रेजुएट हो जहाँ, मतलब कि उसका जो कॉलेज हो वो पूरे अंडर में आए, वो उसको जाना माना कॉलेज हो, तो इसलिए वहां से अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर इक्विवेलेंट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से है ये, मतलब कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सबको होने चाहिए। और मतलब ये आपको कोई डिग्री नहीं मानी है कि आपको कंप्यूटर में कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बस आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए, वही बोला कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल के, 18 और 27 मतलब 18 होना चाहिए। देखो अब देखो एक चीज और, 18 और 27 से आप 18 के पहले भी फॉर्म, अगर आप 18 के पहले हैं तो फॉर्म तो फिल नहीं कर सकते। 27 के अगर आप एबव हो गए, ऊपर हो गए, तो भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। तो ये इसकी एज लिमिट है कि आप एज लिमिट के अकॉर्डिंग अब बात करोगे तो 18 से बिलो नहीं होनी चाहिए और 27 से अबव नहीं होनी चाहिए। एक इसमें जैसे कि SC ST को लोगों को 5 साल का रिलैक्सेबल दिया गया है, और बात करें हम वही OBC कैंडिडेट्स को तो 3 साल के लिए रिलैक्सेबल है। चलो अब मैं बात करूंगा बेटा, अब तो आप जान चुके हो कि ये जो टोटल वैकेंसी है MHA IB ACIO की, वो है 995। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन का तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर्स के नॉलेज भी होने चाहिए, और मैंने पहले बता दिया कि इसमें कोई वो डिग्री आपसे नहीं मांगी है इंडिविजुअल। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल, 18 से 27 साल आप, मतलब कि 18 से कम नहीं और 27 से ज्यादा नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे कि हाँ, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नोट नंबर तीसरे पे, क्योंकि लास्ट डेट जो है 25 बता, मतलब 25 नवंबर से स्टार्टिंग स्टार्टिंग कर दी गई है इसकी। जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की वो है इस मंथ में, मतलब 15 तारीख तक। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लास्ट तक वेट कीजिए,
आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लो, ठीक है। आप मतलब वेट मत कीजिएगा कि हमको मतलब कि लास्ट डेट अभी 15 है तो 15 तक हम वेट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जो है आप जितना से जल्दी जल्दी, मैं तो बोलूंगा आज ही आप जाओ फॉर्म को फिल कर लो। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लो, क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आईबी की जो क्या इसकी एग्जाम, क्योंकि ये आपका यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। सिटी ऑफ एग्जाम जो है कि द कैंडिडेट्स हैज टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस चूजेस एग्जाम सिटी फॉर ऑनलाइन टीयर फर्स्ट एग्जाम फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू बी रेडी वर्टिकली। मतलब कि आपके पास 5 मतलब ऑप्शन होंगे, आप 5 में से कोई भी शहरों को चूज कर सकते हो एग्जाम के लिए। अब जहाँ पे आपका फॉर्म जो मतलब 5 सिटीज को आप कहीं ना कहीं सिटीज को आप चूज कर सकते हो अपने स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के हो तो आप 5 सिटीज को, गोरखपुर हुआ, बरेली हुआ, झांसी हुआ, मतलब एज योर विश आप 5 सिटीज को आप चूज कर सकते हो वहां से। उसके बाद वो आपको बताएगा कि कहाँ पर सेंटर गया। तो यहाँ पे आपको सिटी ऑफ एग्जाम जो है फॉर्म को फिल कीजिएगा, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि साफ तौर पे दिया है कि द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन आपको दिए गए। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते बेटा। आगे हम जानेंगे कि स्कीम क्या है इसका। देखो ये चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका स्कीम क्या है। तो आप जान लो कि 3 टीयर में, 3 टीयर में इसका एग्जाम होगा। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड जो होगा वो हमारा रिटन एग्जाम होगा। तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। टीयर फर्स्ट एग्जाम जो है 100 क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। मतलब 20-20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर कंटेन करेगा। इसका मतलब 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के होंगे, कट ऑफ भी है आपका। तो आप सबसे पहले देखो कि जो 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, टीयर फर्स्ट एग्जाम जो आपका होगा उसमें करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। ध्यान दीजिए इससे पहले जो एग्जाम होता था, मतलब कि अभी देखो नॉर्मल एसएससी वगैरह में भी 4 होता है, जिसमें जनरल स्टडीज होता है, करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या किया है कि करंट अफेयर्स को अलग कर दिया है, जनरल स्टडी को अलग कर दिया है, ठीक है। तो अब मतलब ये 5 हो गए, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग। मैं तो ये कहूंगा जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं भैया उनके लिए बहुत ही अच्छा एक वो है चांस है, क्योंकि लगभग लगभग क्वेश्चंस वही आते हैं, ठीक है। आप अगर एसएससी की तैयारी करो तो बिल्कुल वही तैयारी करो और इसका एग्जाम दो आप, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन आपसे वही पूछेगा। और एक चीज और है कि करंट अफेयर्स यहाँ पे, करंट अफेयर्स आपका जनरल स्टडी से अलग कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि एक आपका 20 नंबर का क्वेश्चन अलग आ रहा है, तो इसको आपको अलग ही पढ़ना है। फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है, रीजनिंग आपका वही एसएससी लेवल का, इंग्लिश भी सेम वही। तो आप एकदम एलिजिबल है उसके लिए। अब देखो जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, 4 क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब जैसे मान लो कि अगर 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका 1 नंबर कटेगा, तो सही किए हो उसमें से 1 नंबर आपका कट सकता है। तो वही नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 फॉर इच रॉन्ग आंसर। अब देखो तो ये जो टीयर फर्स्ट एग्जाम होगा आपके लिए 1 घंटे का, 1 घंटे में आपको 100 मतलब कि 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इन 1 आवर। 100 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, ठीक है। 5 मतलब 5 इसके पार्ट्स हैं इस एग्जाम के। अब जो सेकंड है, जैसे आपने टीयर फर्स्ट आपने वो कर लिया, जो टीयर सेकंड है वो आपका एस्से टाइप में है। 50 मार्क्स के होंगे एस्से और 30 मार्क्स। देखो एस्से जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। वो भी बिल्कुल ऐसे टाइप में ये होता है। और ये भी आपका 1 घंटे का होगा। आपका ये पूरा का पूरा आपको मतलब ये ऑफलाइन, मतलब ये मत समझना कि ये भी ऑप्शनल है, ये आपको पूरा का पूरा राइट करना है। ये भी 1 घंटे का है, इसमें आप 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स आपका ऐसे होगा और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा, उसको ध्यान देना। ओके, अब देखो एक चीज और है कि बहुत लोग भी ये सोच रहे होंगे यार इसमें इंटरव्यू क्यों ला दिया, क्योंकि पहले तो ये बताया गया था कि जितने भी एग्जाम होंगे उसमें से इंटरव्यू जो होंगे लगभग लगभग हट गया है। अगर बात करें यूपीएससी का तो एग्जाम उसमें तो पूरा का पूरा इंटरव्यू था, लेकिन बाकी सारे एग्जाम में ऐसे पता चला था कि भैया इंटरव्यू जो थे उसको हटा दिया गया। लेकिन सुनिए, इसमें आपको इंटरव्यू देना है, जैसे कि आपने टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड आपने जैसे वो किया उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है इसमें। और ये देखो इंटरव्यू में क्या था कि कैंडिडेट्स अपियरिंग इंटरव्यू में बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। अब इसमें साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड इसका एक मतलब की क्लास भी चलती है, इसकी किताब भी आता है, तो आप वहां से इस चीज की तैयारी कर सकते हो कि एप्टीट्यूड जो इसका टेस्ट होगा, इंटरव्यू आपको फेस करने पड़ेंगे,
कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको देने पड़ेंगे उसमें। तो इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इंटरव्यू है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंटरव्यू है। तो वो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, जिसमें टाइम अलॉट नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू है तो अब टाइम कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो आपका ये इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था कि टीयर फर्स्ट आपका 100 ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 5 पार्ट्स है, और एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। उसके बाद टीयर सेकंड होगा आपका, जिसमें 50 मार्क्स के होंगे, ऐसे होंगे 30 मार्क्स के, और 20 मार्क्स से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू को फेस करोगे जो 100 मार्क्स का होगा, और ये इंटरव्यू साइकोमेट्रिक हो सकता है या एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू का एक पार्ट होता है, और इसी के थ्रू आपको इंटरव्यू देना। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ हम जाते हैं, कट ऑफ की हम बात करेंगे। यहाँ देखिएगा, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव selection and recruit the best available talent, there would be cut off marks out of 100 in tier first exam as under। अब उसमें से देखो कैसे होगा, अनरिजर्व वालों के लिए ये जो जनरल है 35, 34, ओबीसी के लिए SC ST 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है। अब ये जो आपका कट ऑफ ये आया, आपका आया है, अब देख लो ये जो आपका कट ऑफ आया है, तो 100 क्वेश्चन में से अगर आप ये मान के चलते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो कहीं ना कहीं आपको जो जिस पे भी आपको डाउट है उस वाले क्वेश्चन को आपको टच ही नहीं करना, जिस पे भी आपको डाउट है उस वाले क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब आप 100 में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब आपको देखो जिसका भी 80 चला गया ना, वो समझ लो भाई सिलेक्शन है। कट ऑफ को तो छोड़ ही दो, 80 अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया, तो आपका तो कहीं ना कहीं 80 क्वेश्चन कर दिए, तो आप कहीं ना कहीं आप उसके लायक सिलेक्टेड है। ठीक है, समझ में आता है? आपको कट ऑफ से मतलब ही नहीं है, आप किसी भी उससे मतलब रखते हैं, किसी भी कैटेगरी से, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये था हमारा कट ऑफ का क्या मामला चलेगा। अब देखो कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो कट ऑफ की हम क्या बात करें कि कब बढ़ता है कब कम होता है, ये चीजें बाद में होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक चीज और फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स पे, कि जो एप्लीकेशन बिगिन हो गई है वो 25 तारीख से ही बिगिन हो गई है। क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन इसके थे जो अलाउ नहीं है, मतलब कि जो आए नहीं थे। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 15/12, मैंने फिर अभी बताया आपको कि आपको क्लोजिंग डेट से कोई मतलब नहीं चाहिए, आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब तो मैंने आपसे ये बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप कर सकते हो, वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी आप जाके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, और या फिर आप एनसीएस पोर्टल पे भी जाके आप उसको फिल कर सकते हो, सरकारी रिजल्ट पे भी आप फिल कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये था आपका कुछ जो IBECIO का जो फॉर्म निकला हुआ है उसके बारे में मैंने बताया था कि आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या आपको कैसे क्या करना है, तैयारी आपको कैसे करना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अभी अब फिर से एक बात और आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक चीज और, अभी आज से ही कल से आप डेली मॉर्निंग में आपका प्रीवियस ईयर इंग्लिश चलना चलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इससे आए हैं उसको मैं अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, उसके सोल्यूशन के साथ, रूल्स के साथ। तो आप अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करो, क्योंकि अब इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अब इस अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, और बिल्कुल अच्छे से मजे से तैयारी करो, और एक बार 995 अगर इसका पद है तो उसमें से एक तुम्हारा सीट फिक्स है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच।